पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता भीम सिंह ने बीजेपी कार्यालय में किया मीडिया को संबोधित। निकाय चुनाव का टल जाना सरकार की हठ धर्मिता का नतीजा है। ओबीसी के आरक्षण को लेकर बीजेपी पहले से ही मांग कर रही थी, लेकिन वर्तमान की नीतीश सरकार ने जबरदस्ती करके ओबीसी के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। अब आयोग का गठन किया गया है, लेकिन ये हल्का आयोग है, राष्ट्रीय महत्व का विषय है, लेकिन नीतीश सरकार ओबीसी के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। आयोग का काम गोपनीय तरीके से किया जा रहा है, लोगों से राय नहीं ली जा रही, पब्लिक सुनवाई नहीं की गई है। जो निकाय चुनाव में आरक्षण की समाप्ति हुई है अति पिछड़ों की, वो सरकार की लापरवाही और हठधर्मिता का परिणाम। अब यह स्पष्ट हो चुका। भारतीय जनता पार्टी पहले भी कहती रही कि सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराने की दिशा में बढ़ना चाहिए, ताकि ईबीसी का आरक्षण को हम बचा सकें। सरकार जिद पर अड़ी रही और उसने फिर आयोग का गठन किया। यह इस बात का परिचायक है कि सरकार जो जिद कर रही थी, हठधर्मिता कर रही थी, उसी का परिणाम है कि अति पिछड़ों का इतना बड़ा हक, जो वर्षों से अनेकों नेताओं के, अनेक सामाजिक संगठनों के संघर्षों का परिणाम था, फल था, उसको नीतीश कुमार की सरकार ने समाप्त हो जाने दिया। खैर, देर आए हैं, हालांकि दुरुस्त नहीं आए हैं, देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, लेकिन आयोग का एक गठन किया है। उस आयोग के गठन से ही स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ईबीसी आरक्षण पर अभी भी गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर होती तो इतना हल्का आयोग का गठन नहीं करती। इतने विधि के जटिल प्रश्न जहां उभरे हुए हों, मुद्दा इतना गंभीर है और राष्ट्रीय महत्व का है, वहां एक ऐसे हल्के आयोग का गठन किया। तो ये अभी भी सरकार लगता है कि अति पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने में अनेकों दर्जनों मुसलमान जातियों को, जो फॉरवर्ड मुस्लिम जातियां थी, उनको लाला कर अति पिछड़ी जातियों की सूची में और पिछड़ी जातियों की सूची में जोड़ने का काम किया है। यह हकमारी हो रही है। हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम जो वास्तविक अति पिछड़े हैं मुसलमानों में, उनके आरक्षण के हम विरोध में नहीं हैं। एक बार और स्पष्ट हो लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण सूची को मान्यता देती है। जो 1978 में कर्पूरी जी ने सूची जारी किया, उसमें अनेक मुस्लिम जातियां थी। हम उनको आरक्षण मिले, इसमें कोई भी मतभेद नहीं रखते। लेकिन आपने एक एक कर वैसी जातियों को, मुसलमानों की जातियों को शामिल कर दिया जो पिछड़े माने ही नहीं जाते। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि मुसलमानों में 3 सामाजिक वर्ग हैं: अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। एक बार पुनः रिपीट कर दूं: अशराफ, अजलाफ